साथियों, हमारी एक फितरत है। जैसे ही हम अपने आसपास किसी की तरक्की देखते हैं, किसी का राजयोग देखते हैं, किसी का समय अच्छा देखते हैं, तो हम में से अधिकांश लोग ये जरूर कहते हैं, अरे वो तो लिखा करके लेकर आया है। किसने लिखा है, किससे लिखवाया है, कितने समय तक वो लिखा हुआ वैलिड है, ये सब बिना जाने केवल हम इस डायलॉग का प्रयोग करते रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे तथ्यहीन नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मेहनत के नाम पर वो कुछ भी नहीं कर रहा। बस उसकी जो किस्मत है वो जिसको भी हाथ लगा देता है, मिट्टी को हाथ लगा देता है, सोना हो जाती है। कड़ी मेहनत भी नहीं करता, केवल कुछ 2-4 घंटे काम करता है और सारे संसाधन जिसको कि हम सुख से जोड़ करके देखते हैं, वो सारे उसने जुटा लिए हैं। ऐसा ही एक संयोग रोजाना 24 घंटे में 2 बार घटित होता है। यदि उन 2 समयों पर जिस किसी भी जातक का जन्म होता है, वो राजयोग ऑटोमेटिकली लिखा करके लेकर के आता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज इस एपिसोड में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। दिन रात जिस राजयोग के लिए, दिन रात जिस सफलता के लिए हम खून पसीना एक कर लेते हैं, वो हम में से कई लोगों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। केवल इसलिए क्योंकि उनका जन्म समय, उनका जो जन्म हुआ है, वो किसी एक विशेष समय पर हुआ है। तो बिना किसी देरी किए पत्ते हम खोल देते हैं और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। साथियों, दिन में 2 बार अर्थात 24 घंटे में 2 बार ये समय आता है। कब कब आता है ये समय? सबसे पहला तो ये समय आता है मध्याह्न में, और दूसरी बार ये समय आता है मध्य रात्रि में। मध्याह्न अर्थात दोपहर के 12 बजे और इसके आसपास, और मध्य रात्रि का अर्थ है कि रात्रि के 12 बजे और इसके आसपास। और आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम का जो जन्म है वो दोपहर के 12 बजे के आसपास, जबकि अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, जब हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, रात्रि 12 बजे, मध्य रात्रि का जो समय होता है उसका होता है। तो राजयोग हालांकि संघर्ष साथ में लेकर के इन दोनों के लिए ही आया, परंतु आज का जो हमारा विषय है वो इन दोनों समयों से संबंधित है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये, आप इसको गांठ बांध लीजिए कि जिस किसी भी जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे, जिसको कि अभिजीत योग कहा जाता है, और मध्य रात्रि में अर्थात रात्रि के 12 बजे होता है, वो अपनी जन्म पत्रिका में राजयोग लिखा करके ही लेकर के आता है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं और एक जन्म पत्रिका का हम सहारा लेते हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। जिस बात की हमने अभी बात कही कि मध्य रात्रि या मध्याह्न, वो तो है ही, और इसके साथ ही यदि द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, द्वितीय भाव जो कि विवेक का भाव है, क्योंकि जितने भी हम डिसीजन लेते हैं वो अपने विवेक से ही लेते हैं, यदि इस द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह यदि उच्च का विराजमान हो जाए, जैसे कि यदि सूर्यदेव यहां पर 1 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, यदि चंद्रमा यहां पर 2 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, यदि मंगल देव यहां पर 10 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, यदि बुध देव यहां पर 6 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, या फिर गुरुदेव यहां पर 4 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, या फिर शुक्र देव यहां पर 12 नंबर की राशि के साथ में विराजमान है, या फिर शनिदेव यहां पर तुला राशि में अर्थात 7 नंबर की राशि में विराजमान है, मध्याह्न या मध्य रात्रि का जन्म हो, और उसके साथ ही यदि ये हो, तो इन दोनों को कुल दीपक योग तो बहुत ही बल्कि छोटा सा नाम होगा। अपार सफलता प्राप्त करने से, राजयोग से, राजसी वैभव से कोई रोक नहीं सकता। उच्च शिक्षा भी ये प्राप्त करते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त का कमाल है, और ये व्यक्ति जो है जिस किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता है उसमें इसकी जीत तय होती है। आखिर क्या होता है इन समयों में?
जो मध्याह्न का, जो दोपहर की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय जो सूर्य देव हैं, जो राजयोग के कारक हैं, वो लग्न से दशम भाव में विराजमान होते हैं। दशम भाव जो कि हमारे कर्म का भाव है, दशम भाव जो कि हमारे सद्गुणों का भाव है, दशम भाव जो कि हमारे सम्मान का भाव है, दशम भाव जो कि उच्च पद को प्राप्त करने का, सत्ता को प्राप्त करने का, अनुशासित जीवन जीने का भाव है। अब सूर्यदेव यदि यहां पर विराजमान है और साथ ही शुक्र और बुध जो कि सूर्य के सदैव आसपास ही रहते हैं, 48 डिग्री से अधिक दूर उनसे नहीं जाते हैं, तो शुक्र और बुध जो है वो भी या तो भाग्य स्थान पर या फिर वो 11th हाउस अर्थात लाभ भाव में होते हैं। और इस प्रकार की ये जो त्रिवेणी है ये एक बेहद खास संयोग का निर्माण करती है, जिसका इस जातक को बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब जानते हैं कि मध्य रात्रि में ऐसा क्या होता है 12 बजे के आसपास। अब इसके ठीक विपरीत सूर्यदेव चतुर्थ भाव में रात्रि को विराजमान होते हैं। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बेहद लगाव रखता है, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है, जमीन उसके पास में अकूत संपदा के रूप में होती है और वाहनों की संख्या अनगिनत उसके पास में रहती है। और ऐसे ही शुक्र और बुध जो कि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी कभी नहीं बनाते, 48 डिग्री से अधिक नहीं, तो या तो वो तृतीय भाव जो कि शौर्य का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, वहां पर विद्यमान होता है और वो व्यक्ति के शौर्य में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। और पंचम भाव जो कि एक त्रिकोण है, विद्या का भाव है, उसमें ये व्यक्ति को उच्च शिक्षित जरूर करते हैं। अब इतना ही नहीं, यदि इन स्थितियों के साथ में दूसरा एकाध भी राजयोग घटित हो गया है तो इस व्यक्ति को महामानव बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कमाल है मध्याह्न का और यही कमाल है मध्य रात्रि का। साथियों, इसी प्रकार के रिसर्च बेस्ड रहस्यों को उद्घाटित करते हुए बेहद ही सटीक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए